हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडी मैथ्स। आज बात करने वाले हैं हमारे पास क्लास 12th के कुछ ऐसे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो हर बार एग्जाम में आने के चांस होते हैं। तो उसमें से आज हम बात करेंगे जैसे चैप्टर जो मेरे पास फर्स्ट है जो तुम्हारा आउट ऑफ सिलेबस है। मैंने इसको भी इसलिए लिया था क्योंकि जब ये चैप्टर आता था तो उस टाइम भी इस क्वेश्चन की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस थी। और अभी भी जो शीत युद्ध का जो दौर है या फिर जो शीत युद्ध है, इसमें से काफी ज्यादा क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। तो इसको फिर भी हल्का सा बढ़ के जाना कि शीत युद्ध क्या है और इसके मुख्य कारण क्या थे और इसके प्रभावों की व्याख्या करो। ये तो हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन है जो आने के काफी ज्यादा चांस होते हैं। क्वेश्चन दूसरा हमारे पास है गुट निरपेक्ष आंदोलन की विशेषता, तुम्हें इसके बारे में बताना है और इसमें भारत ने क्या किया, भारत की भूमिका समझानी है। अगली बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की शांति स्थापना में भूमिका का विश्लेषण करें। ये लड़ाई को छोड़कर अपने काम में जब लगी थी तो उन्होंने किन किन बातों का ध्यान रखा था, उसके बारे में बताना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है वैश्वीकरण के ऊपर, इसके फायदे बता दो, इसके घाटे बता दो कि इसका क्या फायदा है, इसका क्या घाटा है और भारत पर इसका जो प्रभाव है वो जरूर समझाओ इसमें। अगली बात हमारे पास है भारत और अमेरिका के संबंध बताने और उनकी जो मुख्य विशेषता है वो जरूर बतानी है। अगली बात हमारे पास है पर्यावरण और विश्व राजनीति पर विस्तृत टिप्पणी। पर्यावरण और जो विश्व राजनीति है, ये दोनों एक दूसरे से कैसे संबंधित है और ये दोनों एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं, हमें इसके बारे में एक पैराग्राफ टाइप लिखना है। अगली बात करते हैं आतंकवाद और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा पर एक नोट लिखना है कि आतंकवाद क्या है और इससे अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा किस तरीके से प्रभावित होती है, या फिर जो अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा का ध्यान रखते हुए हमें आतंकवाद को किस तरीके से हैंडल करना है। अगली बात करते हैं द्विध्रुवीयता बोलते हैं वैसे इसको, और बहुध्रुवीयता में अंतर स्पष्ट करो। ये क्वेश्चन तुम्हारे 3 मार्क्स में आने के बहुत चांस होते हैं। क्वेश्चन अगला हमारे पास है सुरक्षा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक विचारों में क्या अंतर है, ये समझाना है। नेक्स्ट हमारे पास है यूरोपीय संघ का उदय कैसे हुआ, कब हुआ और इसकी कुछ विशेषता को समझा दो। अगला हमारे पास है इसका जो पार्ट सेकंड है भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की भूमिका को समझाइए। जो हमारे भारत का संविधान है उसके अंदर जो धर्मनिरपेक्ष है वो किस प्रकार से भूमिका निभाता है, हमें समझाना है। क्वेश्चन हमारे पास सेकंड जो है 1975 के आपातकाल के कारण, जो 1975 में जो लॉकडाउन लगा था उसके पीछे क्या कारण था, उस टाइम की जो मुख्य घटना थी वो समझा दो और इसका क्या प्रभाव था वो समझाना है। क्वेश्चन थर्ड हमारे पास है मंडल आयोग क्या है और इनकी क्या क्या सिफारिश थी और इनके क्या प्रभाव पड़े, इन सबको समझा दो। अगला हमारे पास है गठबंधन राजनीति या गठबंधन सरकार क्या है और इसके भारत में क्या प्रभाव है, इसको समझा दो। अगला है पंचायती राज व्यवस्था की क्या जरूरत थी, महत्व का मतलब है जरूरत क्या थी और इनकी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट हमारे पास है भारत पाकिस्तान संबंधों की मुख्य समस्या और समाधान को सुझाइए और समझाइए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 1991 के आर्थिक सुधार की बात जब भी आ जाए तो एलपीजी बोलते हैं इसको, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम अगर हिंदी में बोलना चाहें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इन चीजों को देखा गया है। तो इससे क्या फायदा है और क्या क्या घाटा है, तुम्हें वो समझाना है।
अगली बात करते हैं हमारे पास कि भाषा नीति क्या है और भारत में भाषा नीति के प्रमुख बिंदु कौन कौन सी मुख्य बातें हैं, ये तुम्हें समझाना है। नेक्स्ट हमारे पास है राजनीति में क्षेत्रीयतावाद की अवधारणा और भारत पे इसके प्रभाव समझाओ। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करके जाना। नेक्स्ट हमारे पास है भारतीय संविधान के 42वें संशोधन का विश्लेषण कीजिए। ये क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में किसी न किसी रूप में जरूर मिलेंगे। अब कुछ कुछ ऐसे टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए। ये टॉपिक तुम्हें ढंग से करके जाना है, इसमें किसी भी तरीके के क्वेश्चन पूछे जरूर हैं, ठीक है। अब तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि अगर तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने हैं तो तुम क्या क्या कर सकते हो और किन किन बातों पे ध्यान दे सकते हो। हमारे पास पहला है एनसीईआरटी की जितनी बुक है उसको थोड़ा ढंग से पढ़ो और उसके जितने भी जो क्वेश्चंस वगैरह हैं उन सब पे ढंग से ध्यान दो। और मैंने इनके जो क्वेश्चंस वगैरह है वो सारे सारे करा रखे हैं। अगर तुम्हें इसको देखना है तो तुम मेरे चैनल पे जाके विजिट कर सकते हो। वहां पे तुम्हें इसके दोनों बुक के जो क्वेश्चंस है वो तुम्हें 2 वीडियो में मिल जाएंगे। एक 30 मिनट की होगी और एक 12 मिनट की होगी। और अगर तुम्हें और अच्छे मार्क्स लेके आने हैं तो जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उसको खुद सॉल्व करके देखो। अगर तुम्हें इसके आंसर्स वगैरह नहीं मिलते हैं या कुछ भी दिक्कत आती है तो कमेंट करो, मैं इसकी एक लिंक फोर शेयर प्रोवाइड करूंगा तुम्हें। अगली बात करते हैं, हमारे पास जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके अपने हाथ से नोट्स बना लो ताकि जब उसके आंसर लिखो तो तुम्हें सारी सारी बातें पता लग जाए। और बहुत बार एग्जाम में ऐसा होता है पोल साइंस के कि कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे समाज में अभी घटित हुई है उसके आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जिसको हम बोलते हैं करंट अफेयर्स। तुम्हें इसके बारे में हल्का बहुत ज्ञान होना चाहिए। ये सारे के सारे तरीके ऐसे हैं कि जिससे तुम्हें पता लग जाएगा कि हमें अच्छे मार्क्स कैसे लाने हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक बच्चा, एक जो होता है एवरेज बच्चा, एक होता है बस टॉपर बच्चा। कभी कभार ऐसा होता है कि एवरेज बच्चा कम पढ़ के 90 प्लस ले आता है और टॉपर बच्चा 80 पे या 70 पे रह जाता है। ये सारी की सारी बात डिपेंड करती है कि हाउ यू प्रेजेंट योर आंसर। इफ यू आर प्रेजेंटिंग योर आंसर इन अ लॉजिकल एंड ट्रिकी वे then you will got the exactly marks that is more than a marks of a topper। तुम्हें इन्हीं बातों ध्यान रख के चलना है कि अगर तुम्हें अच्छे मार्क्स चाहिए तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है आंसर को प्रेजेंट कैसे किया जाए, जो मैं तुम्हें समझाऊंगा इसकी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।